अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पढ़े हैं तो जान लीजिए कि इसको आप जो देख रहे हो ना, इसका नाम है वेज। इसको वेज क्यों कहा जाता है? दूसरा चीज, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डाउ थ्योरी का हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग जोन में चला गया, तो शॉर्ट करेगा। तो शॉर्टिंग के वजह से और एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तीसरा चीज, जो लोग मान लीजिए सब लेवल पे खरीदा था, वो काफी प्रॉफिटेबल जोन में था। अब जब वो देखेगा कि मार्केट गिर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी और एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये तीनों कैटेगरी का जब सेलिंग प्रेशर आएगा तब क्या होगा दोस्तों, मार्केट इसी तरह फास्ट मोमेंटम के साथ गिरेगा। जब राइजिंग मार्केट में यहाँ पे आपको दिख रहा है असेंडिंग बन रहा है, तो इस तरह डिसेंडिंग भी तो बन सकता है ना दोस्तों। केवल असेंडिंग ही बनेगा, ऐसा कौन बोला? राइजिंग मार्केट में भी डिसेंडिंग बन सकता है। तो दोनों केस हो गया। तो ये दोनों केस में मीनिंग अलग अलग हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम और एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेज पैटर्न। आप लोगों को शायद पता है या पता नहीं भी हो सकता है, वेज पैटर्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है और इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली आज का वीडियो में हम सीखेंगे कि वेज पैटर्न किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशंस मतलब कहाँ इसको किस तरह यूज करेंगे। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, वेज पैटर्न के तरह पैटर्न हम इससे पहले भी पढ़ चुके। आप अगर मेरा चैनल को फॉलो करते हो तो कुछ पैटर्न है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसका आसपास लगता तो है लेकिन है नहीं चैनल। तो देखिए, मार्केट में जब मूवमेंट आता है तो मार्केट तीन तरह मूवमेंट कर सकता है। मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाएगा, दूसरा डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं और तीसरा साइडवेज जा सकते हैं। ये मार्केट का तीन मेजर ट्रेंड होता है। इसके बाहर बाकी ट्रेंड लगभग इधर उधर तो घूम तो सकते हैं, लेकिन वो मेजर ट्रेंड नहीं कहा जाएगा। तो जब मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक केस मान लिया कि मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद टॉप में मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बनाता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और आज हम वेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वेज पैटर्न दिखने में किस तरह लगता है। तो मान लीजिए मार्केट में इस तरह मूवमेंट के बाद कभी इस तरह मूवमेंट आया। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो इसी तरह मूवमेंट आएगा, कभी कभार आएगा, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट के बाद ऊपर जो ट्रेंड बनता है या पैटर्न बनता है वो अलग अलग पैटर्न का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में डिफरेंट पैटर्न बनेगा। उनमें से वेज पैटर्न एक पैटर्न हो सकता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, जब इस तरह पैटर्न बनेगा तब उसको किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेड करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली ये दोनों मूवमेंट को अगर आप गौर से देखिएगा तो इन दोनों में लग तो रहा है दोनों अप ट्रेंड, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी तो आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली दोस्तों, जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, आगे से आपको याद रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लेग में मार्केट का मूवमेंट हुआ, अप ट्रेंड का मूवमेंट हुआ, इसका मूवमेंट का एक एक लेग को देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा मूवमेंट हुआ प्राइस में, है ना। जब पुल बैक आया बहुत छोटा आया, फिर दोबारा जब मूवमेंट आया काफी बड़ा आया। तो ये जो अप लेग है ये काफी लंबा अप लेग है, मतलब प्राइस का मूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट हुआ। लेकिन आप अगर इस रेंज में देखेंगे तो प्राइस का मूवमेंट को देखिए, जितना रिट्रेसमेंट होता है उसी तरह मूवमेंट है, ऐसा सिग्निफिकेंट कुछ अपवर्ड मूवमेंट नहीं लाया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जब मोमेंटम लूज करते हैं, मार्केट में काफी मूवमेंट जब हो जाता है उसके बाद मोमेंटम लूज करते, तब इस तरह छोटा मूवमेंट बनाता है और तभी वेज पैटर्न बनने का संभावना ज्यादा होता है। हालांकि डाउन ट्रेंड में, साइड वेज में हर किसी में वेज पैटर्न बन सकता है।
लेकिन अलग अलग केसेस में इसका मीनिंग बदल जाता है, जिसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा। तो बेसिकली जब इस तरह बन रहा है तो उसके बाद अगर मार्केट को और हम इवॉल्व होने देंगे तो चलिए देखिए किस तरह वो इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जब इस तरह बना, कभी कभार बनेगा, मैंने बोला इसके बाहर और भी पैटर्न है वो भी बन सकता है। तो जब इस तरह बना तब इसको देखिए, इसका जो लोएस्ट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को लेके अगर मैं एक लाइन खींच दूं एज वी डू इन ऑल आवर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन का लैंग्वेज है, यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह सिमिलर चीजें यूज होता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है सिचुएशन का हिसाब से। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इसमें जो लाइन खींचा ये अप ट्रेंड में है, नो डाउट अप ट्रेंड। सेम वे जो ऊपर का टॉप है, ये टॉप को लेके अगर मैं लाइन खींचूं तो और एक लाइन मिलेगा। अब दोनों लाइन आके क्या कर रहा है देखिए, दोनों लाइन आके एक जगह मिल गए। दोस्तों अभी शायद आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रहा होगा, ये कहीं देखा देखा लगता है। तो कहाँ देखा दोस्तों? अगर इसके बारे में मैं बोलूं तो आप लोगों को मैं ट्रायंगल पैटर्न के बारे में काफी पढ़ाया। ट्रायंगल के ऊपर मैंने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल, उसका वॉल्यूम एनालिसिस हर चीज बनाया। तो अगर आप नहीं देखे हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। और अगर देखे हो तो आपको ये तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये देखने में एक जैसा लगता है लेकिन चीजें अलग है। तो इसके बारे में हमें समझ होना चाहिए, जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पढ़े हैं तो जान लीजिए कि इसको आप जो देख रहे हो ना, इसका नाम है वेज। इसको वेज क्यों कहा जाता है? वेज एक इंग्लिश शब्द है। तो इसका मीनिंग जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जब आप केक को काटते हो, एक राउंड वाला केक को, बर्थडे केक को आप काटते हो तो जो स्लाइस निकलता है वो है वेज। जब एक पिज्जा को काटते हो अलग अलग स्लाइस में तो पिज्जा का जो स्लाइस है वो है वेज। तो उस तरह दिखने में चीजों को इंग्लिश में वेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि वो सेम दिखता है, वेज। अभी देखिए ये वेज किसके साथ मैच करता है? तो बेसिकली हम जब ट्रायंगल पैटर्न पढ़े थे तो उसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा था। दोस्तों ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ा हुआ है उनको पता होगा कि मैं खुद ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे बहुत ट्रेड करता हूँ। जिनको पता नहीं उनको कह देता हूँ मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। कभी कभी इंट्राडे भी करता हूँ लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ जॉब के कारण। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। तो स्विंग ट्रेडर में मैं डेली चार्ट में देखता हूँ ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या वेज पैटर्न जो भी देखता हूँ। लेकिन आप लोग जो देखे नहीं हो उसको देखिए, काफी अच्छा वीडियो है। उसमें जो आपको नॉलेज मिलेगा दोस्तों, बस उसी नॉलेज में आप अगर काम करेंगे ना, बाकी जो ना भी जानेंगे तो भी आप पैसा बनाएंगे। तो एनीवे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न मैं बोला कि डेली चार्ट में करता हूँ, अगर आप इंट्राडे करते हो तो ऑन आवर चार्ट में कर सकते हो, 30 मिनट चार्ट में कर सकते हो, जिसको जिसमें इच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है। हर टाइम फ्रेम में ये करेंसी कमोडिटी हर जगह काम में आएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है, हर जगह काम में आएगा, हर टाइम फ्रेम में काम आएगा। यही होता है प्राइस एक्शन एनालिसिस का ब्यूटी। तो एनीवे चलिए हम देखते हैं जो ये वेज पैटर्न दिखने में ट्रायंगल पैटर्न यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह लगता है, तो इसका मीनिंग भी सेम होना चाहिए दोस्तों, लेकिन नहीं, इसका मीनिंग एक नहीं है, अलग है। इन दोनों में काफी सारा डिफरेंसेस है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है और सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो अगर मैं सिमिलरिटीज का बात करूं तो ऐसा सिमिलरिटीज तो कुछ नहीं है, बस ये देखने में वो ट्रायंगल पैटर्न की तरह लगता है, असेंडिंग है। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा था दोस्तों? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को अगर आपको याद है तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने में ऐसा कुछ होता था। इसमें क्या है, इसमें अगर मैं दिखाऊं तो बेसिकली ये जो नीचे वाला लाइन है ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता है। ये असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलता है उसको असेंडिंग कहते हैं, मतलब चौड़ाई चढ़ना। तो ये भी असेंडिंग। तो ये तो दोनों सिमिलरिटीज है। इन दोनों में और एक सिमिलरिटीज है कि दोनों ही ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल है।
तीनों एंगल कैसा है, ऐसे आप जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 एंगल है, इसमें भी 3 एंगल है। इसका भी एपेक्स है, एपेक्स के बारे में आपको पता है, ये जहाँ पे मिल रहा है दोनों लाइन, इसका भी एपेक्स है। तो ये तो हो गया सिमिलरिटीज। अब डिफरेंसेस देख लेते दोस्तों, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस है कि दोनों का मीनिंग ही अलग है। क्योंकि केवल ही एक जो नीचे वाला लाइन है सेम है, बाकी देखिए ऊपर वाला लाइन क्या है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बांग्ला में मुझे पता है समभूमि कहते हैं, तो भूमि के साथ जो पैरेलल चलता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर का लाइन देखिए, ये लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है क्योंकि ये धीरे धीरे ये भी असेंडिंग है, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डिफरेंसेस है। तो ये जो दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते कि मीनिंग का। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इज ऑलवेज बुलिश पैटर्न, ये कहीं पे भी बन है, ये बुलिश पैटर्न है, ये मैंने बताया आपको। आपको अगर याद नहीं तो बुक पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। तो लेकिन ये जो वेज पैटर्न आपको दिख रहा है पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में अभी जिसको हम देख रहा हूं, ये बुलिश नहीं है, ये मार्केट का वीकनेस शो करता है। अब वीकनेस क्यों शो करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए अब इसको अगर देखेंगे तो ज्यादातर केस में इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो इसमें जो वीकनेस दिखाता है उसके वजह से वो नीचे जब ब्रेक करते हैं काफी फास्ट ब्रेक डाउन होता है और ये मूवमेंट भी काफी मोमेंटम के साथ होता है। अभी हम समझ लेते हैं कि ये चीज क्यों होता है। हर चीज बुलिश है, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड है, फिर भी मार्केट इस तरह आता है तो मोमेंटम के साथ क्यों गिरता है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंस है। एक तो मैंने बोल दिया, इसमें जो अप लेग है ये काफी मोमेंटम के साथ जा रहा है। अप लेग जब ये मोमेंटम था मार्केट में, पहले तो मोमेंटम बहुत हाई था, अब देखिए हाई मोमेंटम स्टॉक अचानक स्लो डाउन हो गया, मतलब मोमेंटम लूज किया। क्यों, क्या देख के हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम लूज किया। अब इसका जो अप लेग है ये देखिए कितना छोटा छोटा है, पहले तो काफी बड़ा बड़ा लेग बन रहा था लेकिन अभी काफी छोटा छोटा है। तो ये जो मोमेंटम था मार्केट में, ये किस लिए मोमेंटम आता है, जब बायर्स एग्रेसिवली बाय करता है ना तब हाई मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे बायर्स काफी एग्रेसिवली बाय कर रहा था तो मोमेंटम काफी ज्यादा था। यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहा है, अगर करता तो मार्केट तो और ऊपर चला जाता, नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ी कम हो गया, बाइंग इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया। और भी कुछ कारण हो सकता है, तो एनीवे बायर का इंटरेस्ट यहाँ पे लूज हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दूसरा लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि सेलर्स थोड़ी ज्यादा अमाउंट में सेल करने लगा या क्वांटिटी में सेल करने लगा। वो चीज आपको वॉल्यूम में दिख जाएगा, उसके लिए वॉल्यूम एनालिसिस वाला वीडियो मेरा देखिए, चैनल में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किस तरह वॉल्यूम को रीड करते हैं। तो सेलर्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया, बायर्स इंटरेस्ट लूज कर दिया, इसलिए मोमेंटम डाउन हुआ। अब मोमेंटम जब डाउन है इस सिचुएशन में, मान लीजिए जब इस तरह नीचे थोड़ी सी भी ब्रेक करता है तो दो तरीका इवेंट हो सकता है। एक तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था टेक्निकल ट्रेडर का, जो आप जैसा मेरे जैसा जो टेक्निकल ट्रेडर, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम तो सेल कर देंगे, तो इसके वजह से सेलिंग प्रेशर थोड़ी बढ़ गया। तो ये जो सेलिंग आया टेक्निकल ट्रेडर के पास से, वो तो एक बात हुआ। दूसरा चीज, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डाउ थ्योरी का हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंडिंग जोन में चला गया, तो शॉर्ट करेगा, तो शॉर्टिंग के वजह से और एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तीसरा चीज, जो लोग मान लीजिए सब लेवल पे खरीदा था वो काफी प्रॉफिटेबल जोन में था, अब जब वो देखेगा कि मार्केट गिर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी और एक सेलिंग प्रेशर आएगा।
तो ये तीनों कैटेगरी का जब सेलिंग प्रेशर आएगा तब क्या होगा दोस्तों, मार्केट इसी तरह फास्ट मोमेंटम के साथ गिरेगा। इसीलिए मार्केट में जब इस तरह वेज पैटर्न बनता है, इस तरह हाई मोमेंटम अपवर्ड ट्रेंड में, तब दैट सिग्नल्स वीकनेस इन द मार्केट। इट इज नॉट शोइंग एनी स्ट्रेंथ, इट इज शोइंग एक्चुअली वीकनेस। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि असेंडिंग के साथ क्या डिफरेंस है। अगर आप असेंडिंग को भूल गए तो दोबारा देख लीजिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि एक क्यों डिफरेंट है, क्यों वीकनेस है। ये बेयरिश एक सिग्नल है जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की तरह दिखने में है, लेकिन दोनों अपोजिट चीजें फोरकास्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों चीजें यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका अलग अलग वेरिएशन है। अलग अलग सिचुएशन में जब बनता है इसका मीनिंग बदल जाता है। ये तो मैंने आपको बोला एक केस स्टडी, इस तरह और भी केसेस हो सकता है। एक तो राइजिंग मार्केट में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक फॉलिंग मार्केट में। तो मार्केट दो तरह, और साइडवेज में भी ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब राइजिंग मार्केट में यहाँ पे आपको दिख रहा है असेंडिंग बन रहा है, तो इस तरह डिसेंडिंग भी तो बन सकता है ना दोस्तों। केवल असेंडिंग ही बनेगा इस ऐसा कौन बोला? राइजिंग मार्केट में भी डिसेंडिंग बन सकता है। तो दोनों केस हो गया। तो ये दोनों केस में मीनिंग अलग अलग हो जाता है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, लेकिन आज नहीं है, एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सेम वे में जब मार्केट फॉलिंग मार्केट होता है ना, तो उसमें भी असेंडिंग बन सकता है और डिसेंडिंग भी बन सकता है। अब दोनों में भी अलग अलग मीनिंग बदल जाता है। असेंडिंग का मीनिंग एक होता है, डिसेंडिंग का मीनिंग एक होता है। इसलिए मैंने लिख दिया कि राइजिंग मार्केट एंड फॉलिंग मार्केट इन बोथ ट्रेंड्स, एक राइजिंग वेज बनेगा और एक फॉलिंग वेज बनेगा। ठीक है, दोनों ट्रेंड में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है चार टाइप का केस है। इसमें आपको एक केस में बता दिया कि राइजिंग मार्केट में जब राइजिंग, यानी कि बुलिश मार्केट में जब राइजिंग वेज बनता है, राइजिंग वेज, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राइजिंग वेज बनता है तब उसका क्या मीनिंग निकालता है, इसको हम और डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो एक ही में अगर मैं सारा बताने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही बोर हो जाते। इसलिए मैं कहूंगा कि कमिंग वीडियोस देखिए, उसमें मैं इसको ये ऑन बाय ऑन केस स्टडी करूंगा। हो सके तो चार्ट में जाके दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है, और इसके साथ वॉल्यूम को किस तरह एनालिसिस करेंगे उसको मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक वीक में एक वीडियो आएगा, उसके साथ आप देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेज किसको कहा जाए, इसका किस तरह डिफरेंस है, क्या क्या टाइप्स हो सकता है, आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हमारा सारा सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।